जिस समाज में हर इंसान को बराबरी का अधिकार मिलने की बात कही जाती है, उसी समाज में एक ऐसा समुदाय भी है जिसे जन्म से ही अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लोग उन्हें देखते हैं लेकिन समझते नहीं, उनके बारे में बातें करते हैं लेकिन उनकी कहानी नहीं जानते। आखिर कौन है थर्ड जेंडर? क्या है उनकी असली पहचान? क्या वे हमेशा से समाज का हिस्सा रहे हैं या इतिहास ने उनके साथ कुछ और ही किया है? आज के इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे उनके इतिहास, संघर्ष, अधिकार और उन सच्चाइयों को जिनसे शायद आप आज तक अनजान रहे हैं। तो आइए बिना किसी पूर्वाग्रह के तथ्यों और संवेदनशीलता के साथ शुरू करते हैं थर्ड जेंडर कम्युनिटी की असली कहानी। यह चौराहा सिर्फ सर्दी की मूर्तियां हैं जो इस समुदाय को दर्शाती हैं। संगम काल के साहित्य में इनका जिक्र मिलता है। तोल्काप्पियम दुनिया के सबसे पुरावन में इस कानून को समाप्त कर दिया गया। इन समुदायों को डी नोटिफाइड ट्राइब कहा जाने लगा। जब कोई किन्नर अपने घर से निकलता है, या यूं कहे तो ज्यादातर को निकलना ही पड़ता है, तो वह अकेला नहीं होता। किन्नर समुदाय की अपनी एक अनोखी संरचना है, गुरु शिष्य परंपरा। यह सिर्फ एक रस्म नहीं है, यह एक जीवन रेखा है। गुरु मां शिष्य को न केवल रहने की जगह देती हैं, बल्कि उसे गुरु मंत्र भी देती हैं। एक नई पहचान, एक नया नाम, एक नया परिवार। वे एक दूसरे को बहन, बेटी, मां कहते हैं। यह उनका अपना समाज है जहां उन्हें स्वीकार किया जाता है बिना किसी शर्त के। इनमें से एक कहती हैं कि मैंने अपने परिवार को छोड़ा, लेकिन मुझे एक नया परिवार मिला। गुरु मां मिली, बहनें मिली, आज मेरे 30 से ज्यादा शिष्य हैं जो मुझे मां कहते हैं। यह समुदाय ही मेरा परिवार है। यह संरचना इतनी मजबूत है कि इस समाज के तमाम तानों बानों के बावजूद उन्हें खड़ा रखती है। लेकिन इस संरचना की भी अपनी चुनौतियां हैं। किन्नर समुदाय के लिए बधाई सिर्फ आशीर्वाद नहीं, यह आजीविका है। सदियों से वे शुभ अवसरों पर बधाई देते हैं और बदले में कुछ पाते हैं। लेकिन इस परंपरा का भी अपना एक कानूनी और सामाजिक संघर्ष है। सन 2026 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया। एक किन्नर ने याचिका दायर की थी कि वह चाहती थी कि उनके इलाके में बधाई लेने का विशेष अधिकार उसे मिले, ताकि दूसरे किन्नरों से झगड़ा न हो। लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि बधाई लेना कोई कानूनी अधिकार नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी से पैसे की मांग नहीं कर सकता जब तक कि वह कानून द्वारा मान्य नहीं हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ऐसी याचिका मंजूर की गई तो यह वसूली को बढ़ावा देने जैसा होगा, जो भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध है। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 में ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है, यानी जो परंपरा सदियों से चली आ रही है उसे कानूनी मान्यता नहीं मिली। यह एक दुविधा है। एक तरफ समाज किन्नरों को बधाई के लिए बुलाता है, उनके आशीर्वाद का महत्व देता है, लेकिन दूसरी तरफ वही आशीर्वाद कानून की नजर में सवालों के घेरे में है। किन्नर समुदाय में निर्वाण एक पारंपरिक शब्द है। उसका संबंध कुछ समुदायों में जननांग हटाने की प्रक्रिया से होता है। कई लोग इसे अपने आध्यात्मिक और सामाजिक पहचान के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखते हैं। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, हर किन्नर या ट्रांसजेंडर व्यक्ति निर्वाण नहीं करवाता। किसी व्यक्ति की पहचान इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि उसने यह प्रक्रिया करवाई है या नहीं। पहले के समय में कुछ लोग यह प्रक्रिया पारंपरिक और असुरक्षित तरीके से करवाते थे, जिससे गंभीर संक्रमण, अत्यधिक रक्तस्राव और कई बार जान का भी खतरा हो जाता था। आज के समय में यदि कोई व्यक्ति ऐसी सर्जरी करवाना चाहता है तो उसे प्रशिक्षित डॉक्टर और अस्पताल की निगरानी में ही करवाना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि इनकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
नौकरी। यह बताती हैं कि जब मैंने नौकरी के लिए आवेदन किया तो मुझे कंपनी के दरवाजे तक नहीं पहुंचने दिया गया। वह कहती हैं कि मैंने अपने आसपास सबसे पहली आमदनी का जरिया देखा सेक्स वर्क। मैंने उसे अस्वीकार कर दिया, फिर ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगना शुरू किया। भारत में लगभग 80% से ज़्यादा ट्रांसजेंडर बेरोजगार हैं। वे भीख मांगते हैं, सेक्स वर्क करते हैं या फिर बधाई पर निर्भर रहते हैं। लेकिन क्या वे कुछ और नहीं कर सकते? उनमें से एक का कहना है कि हम भीख नहीं मांगना चाहते, हम नौकरी चाहते हैं, एक सम्मान के साथ जीना चाहते हैं। लेकिन कौन हमें नौकरी देता है? जब हम किसी दफ्तर में जाते हैं तो लोग कहते हैं तुम तो किन्नर हो, तुम्हें तो बधाई देनी चाहिए। लेकिन क्या हम सिर्फ बधाई के लिए पैदा हुए हैं? सवाल उठता है कि अगर भीख मांगना गैर कानूनी है तो विकल्प क्या है? कहती हैं कि अगर भीख मांगना गलत है तो हमें दूसरा विकल्प तो दो। साल 2014 भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला दिया। नालसा बनाम भारत संघ मामलों में कोर्ट ने कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी इंसान है, उन्हें भी वही अधिकार है जो किसी और को है। तीसरे लिंग को कानूनी मान्यता मिली। सन 2018 में सेक्शन 377 को आंशिक रूप से खत्म किया गया। अब बात यह आती है कि 377 क्या है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी का एक कानून था जिसे अंग्रेजों ने 1860 में बनाया था। इस कानून के तहत सहमति से बने कुछ समलैंगिक संबंधों को भी अपराध माना जाता था। लेकिन 6 सितंबर 2018 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि वयस्कों के बीच अपनी सहमति से बने समलैंगिक संबंध अपराध नहीं है। इसके बाद सेक्शन 377 का यह हिस्सा प्रभावी नहीं रहा। यह LGBTO+ समुदाय के लिए एक बड़ी जीत थी, लेकिन बदलाव आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन निश्चित रूप से। ट्रांसजेंडर अब IAS अधिकारी बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, कलाकार बन रहे हैं। वे साबित कर रहे हैं कि हम सिर्फ बधाई देने के लिए नहीं हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, जो नालसा केस में याचिकाकर्ताओं में से एक थी, वो एक वकील, कलाकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में तीसरा लिंग का प्रतिनिधित्व किया और इतिहास रचा। कहती हैं कि हमारी पहचान सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, हम नाचते हैं, हम गाते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम समाज की सेवा करते हैं। लेकिन लोग हमें सिर्फ उसी छवि में देखते हैं जो वे देखना चाहते हैं। हर साल हजारों किन्नर अपने गांव छोड़कर शहर की ओर पलायन करते हैं। वे अपने परिवार से अलग होते हैं, कुछ को त्याग दिया जाता है, कुछ खुद चले जाते हैं। शहरों में एक नया घर मिलता है, किन्नर समुदाय। लेकिन शहर भी उतना सुरक्षित नहीं है जितना लगता है। किन्नरों को सड़क पर गाली सुननी पड़ती है, उन पर हमले होते हैं, उन्हें अक्सर बेघर होना पड़ता है, और फिर भी वे हार नहीं मानते। हो सकता है कि उनके पास अपना घर ना हो सकता है कि उनके पास खून का रिश्ता ना हो। उनके पास एक परिवार है जो खून से नहीं बल्कि अपनापन से बंधा है। इनमें से कहती हैं कि मैंने अपने परिवार को त्याग दिया, लेकिन मुझे एक नया परिवार मिला। आज मेरी 30 से ज्यादा बेटियां हैं, मुझे माँ कहती हैं। यह मेरा परिवार है। किन्नर समुदाय एक ऐसा त्योहार मनाते हैं जहां हजारों लोग एक दिन शादी करते हैं, अगले ही दिन अपनी चूड़ियां तोड़कर विधवा बन जाते हैं। यह कोई फिल्म नहीं, बल्कि भारत के तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक वास्तविक धार्मिक उत्सव है, जिसे कुआगम फेस्टिवल कहा जाता है। इस त्योहार की कहानी महाभारत से जुड़ी हुई है। अरावन अर्जुन और उलूपी के पुत्र थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों की विजय के लिए अपना बलिदान देने का निर्णय लिया, लेकिन उनकी एक अंतिम इच्छा थी, मैं मरने से पहले विवाह करना चाहता हूं। कोई भी स्त्री ऐसे व्यक्ति से विवाह करने को तैयार नहीं हुई, क्योंकि अगले ही दिन वह विधवा हो जाती। तब भगवान कृष्ण ने मोहिनी का रूप धारण किया और अरावन से विवाह किया। अगले दिन अरावन के बलिदान के बाद
मोहिनी ने एक विधवा की तरह शोक मनाया और यही कथा इस त्योहार का आधार मानी जाती है। हर साल अप्रैल मई में तमिलनाडु के कुवागांव गांव स्थित कुंथडावर मंदिर में यह उत्सव मनाया जाता है। यह लगभग 18 दिनों तक चलता है। इस दौरान देश भर से हजारों ट्रांसजेंडर महिलाएं और किन्नर समुदाय के लोग यहाँ पहुँचते हैं। अंतिम दिनों में वे दुल्हन की तरह सजती हैं। मंदिर के पुजारी प्रतीकात्मक रूप से उनके गले में मंगलसूत्र बांधते हैं, जो भगवान अरावण से विवाह का प्रतीक होता है। लेकिन अगले दिन माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अरावण के बलिदान की स्मृति में वे अपनी चूड़ियां तोड़ती हैं, सिंदूर हटाती हैं, मंगलसूत्र उतारती हैं और विधवा की तरह शोक मनाती हैं। यह सब एक धार्मिक और प्रतीकात्मक अनुष्ठान होता है, वास्तविक विवाह नहीं। कुवागम सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह आस्था, पहचान, सम्मान और समुदाय की एकता का प्रतीक है। यहाँ धार्मिक अनुष्ठानों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, सौंदर्य प्रतियोगिताएं और स्वास्थ्य जागरूकता अभियान भी आयोजित किए जाते हैं। कई लोगों के लिए यह वर्ष का वह समय होता है जब उन्हें समाज में अपनापन और सम्मान का एहसास होता है। शायद समय आ गया है कि हम तीसरा किनारा कहना बंद करें, क्योंकि कोई तीसरा नहीं है। हम सब एक ही नदी में बह रहे हैं, बस कुछ लोग एक किनारे पर हैं, कुछ दूसरे पर, लेकिन हम सब एक ही समुद्र की ओर जा रहे हैं, जहां पहचान लिंग से नहीं इंसानियत से होती है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी सुनने की हकदार है।